अंधेरे में रख रहा पशुपालन विभाग। दौसा में गौवंश में फैली लंपी स्किन बीमारी। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। दौसा के 2 गौशालाओं में गायों की रिपोर्ट लंपी स्किन पॉजिटिव है। भांडा रेंज की 2 गौशालाओं के 5 सैंपल यहां पर पॉजिटिव पाए गए, जबकि पशुपालन विभाग ने कहा कि अभी दौसा में रोग की एंट्री नहीं है। अब तक प्रदेश के केवल 24 जिलों में रोग फैलने की बात विभाग कह रहा है। दौसा समेत पूर्वी राजस्थान के जिलों को लेकर पशुपालन विभाग बेखबर है, और इस तरह तो कैसे लंपी स्किन से जंग जीतेगा राजस्थान, ये बेहद अहम सवाल है, जहां इसे लगातार नकारा जा रहा था। लेकिन भोपाल से जो ये रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ नजर आता है, रिपोर्ट पे पॉजिटिव बताया जा रहा है। इसे भोपाल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। दौसा की 2 गौशालाओं में गायों की रिपोर्ट लंपी स्किन पॉजिटिव पाई गई है। भांडारेज की 2 गौशालाओं के 5 सैंपल यहां पर पॉजिटिव पाए गए। और चलिए सीधे रुक करते हैं न्यूज रूम से। सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, पशुपालन विभाग लगातार इससे नकारता आ रहा है या फिर वो इस बात से बेखबर है, जबकि यहां पर भी पॉजिटिव पाई गई है, जो रिपोर्ट भोपाल की बता रही है? जी बिल्कुल श्वेता, देखिए जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक दौसा में भांडारेज के पास में 2 जगहों पर सैंपल लिए गए और 5 गायों के सैंपल लिए गए, जिनके की सभी की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव मिली है। तो निश्चित रूप से दौसा में, और ये जो सैंपल थे 8 अगस्त को लिए गए थे, यानी कि आज से करीब 8-9 दिन पहले लिए गए थे, और ये इस बात की पुष्टि करता है कि दौसा में लंपी स्किन फैल चुका है। लेकिन अभी हाल की जो रिपोर्ट है, कल तक की जो रिपोर्ट है पशुपालन विभाग की, उस रिपोर्ट में कहीं भी दौसा का जिक्र नहीं है। ना तो दौसा में कोई संक्रमित पशु बताए गए हैं, ना ही दौसा में किसी तरह की इस रोग से मौत बताई गई है पशुओं की। तो पूरी तरह से अभी तक नकार रहा है पशुपालन विभाग के वहाँ दौसा में कोई बीमारी नहीं फैली है। और केवल दौसा की बात क्यों करें, पशुपालन विभाग के जो दूसरे जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, जिनमें कि भरतपुर, अलवर ये समेत जो तमाम जिले हैं, इन सभी में अभी तक पशुपालन विभाग ने गौवंश में लंपी स्किन रोग फैलने की बात नहीं मानी है और इन जिलों में संक्रमण नहीं माना है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो रिपोर्ट आई है, चूंकि ये यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट डिजीज लैब है और बीकानेर की एक जो लैब थी, उन दोनों ने एक साथ सैंपल भेजे थे, और इनकी सैंपल की जो रिपोर्ट आई है, भोपाल ने जो रिपोर्ट जारी किया है राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की, उस रिपोर्ट में ये 5 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि गंभीर इशारा करते हैं कि क्यों पशुपालन विभाग के अधिकारी आमजन को, पशुपालकों को अंधेरे में रख रहे हैं। और अगर पशुपालन विभाग के अधिकारी पहले से ही इस बात का खुलासा करेंगे, जानकारी देंगे पशुपालकों को कि उनके जिले में भी रोग फैल रहा है, तो निश्चित रूप से पशुपालक उपाय अपनाने के लिए जागरूक होंगे। लेकिन अभी तक जैसे कि पशुपालन विभाग अंधेरे में रख रहा है, पशुपालकों को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है रोग फैलने की, तो अभी तक पशुपालक निश्चिंत बैठे हुए हैं कि उनके जिले में यह बीमारी नहीं है, और इस वजह से वो कोई जागरूकता के उपाय भी नहीं अपना रहे। तो कहीं ना कहीं इस बात में जिम्मेदार अधिकारियों की जरूरत है कि वो सावचेत हों और पशुपालकों को जागरूक करें, और जो सही आंकड़े वो जनता के सामने रखें। देखिए अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 4.5 लाख ही पशु संक्रमित बताए जा रहे हैं गौवंश के, लेकिन जो वास्तविक आंकड़ा है, जो कि जैसे बाड़मेर, बीकानेर और ये जो जिले हैं जिनमें कि सबसे ज्यादा फैला हुआ गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह, इन सभी जिलों में लाखों की संख्या में गौवंश संक्रमित हो चुका है। लेकिन अभी तक पशुपालन विभाग केवल 4.5 लाख पशुओं के बीमार। बिल्कुल सही बात की आपने काशीराम, कि अंधेरे में अगर रखा जाएगा तो और लापरवाही होगी, मामले और लगातार बढ़ेंगे और इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा, और ऐसे में जरूरत जागरूकता की है कि इन्हें जागरूक किया जाए और जो एग्जैक्ट फिगर है, जो सही आंकड़े वो सामने रखे जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।